हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को देश के जो दो महान सपूतों ने जन्म लिया था। एक थे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने देश आज़ाद कराया और उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, और दूसरे थे जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो देश के प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी के बाद वो दूसरे देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो उनके बारे में सबसे पहले तो श्रद्धांजलि भी, और हम उनको उनकी आज जन्म दिवस पर आप सबको, पूरे देश को बधाई भी हो। और आज के दिन कुछ और भी संकल्प थे, जैसे गांधी जी को कहते हैं न लंगोटी, तो वो आज ही के दिन शुरू की गई थी। मदुरई के अंदर सुनने में आया कि भाई बापूजी ने कमीज धोती त्याग कर सिर्फ लांडी धोती, जिसे आप अपनी भाषा में बोलना है ना, आधी धोती कह लो, हम हमारी हरियाणवी भाषा में इसको लांडी धोती बोले हैं। तो लांडी धोती उनने शुरू करी थी 1921 में मदुरई में। और उन्होंने एक शाल और एक वो यानी लंगोटी, एक वो शाल समझ लो या चादर, और एक लाठी, ये व्रत लिया था कि भाई ये रखूंगा मैं, पूरी धोती नहीं बांधूंगा और पूरे वस्त्र नहीं पहनूंगा, ये प्रण लिया था। और वो आखिरी तक रहा। और वही चाहे कहीं पर भी उनकी फोटो दिखाई दे, उसी में वो दिखाई देते हैं। वही उनकी एक पहचान बन गई, क्योंकि वो संकल्प बहुत बड़ा था। और जूते, चोगा, पगड़ी सब छोड़ दिए थे उन्होंने। इसीलिए उनकी जो तस्वीर है, चाहे भारत के नोटों पर हो, तो सिर्फ उनकी यही है कि भाई लांडी धोती और एक चोगा, वो मतलब शाल, यही वो रखते थे, परना कह लो। बाकी उन्होंने कभी नहीं पहना फिर बाद में। तो उसको पूरे 100 साल हो गया आज, उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, अब आगे बात रही किसान आंदोलन की। कल जो कुछ हुआ सबने देखा। दुष्यंत चौटाला का जो विरोध हुआ झज्जर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा दुखदायी रहा, और पानी की बहुत सारे किसानों को झेलनी पड़ी। ज़बरदस्त वहाँ पर किसानों ने विरोध किया, और उनको वहाँ से प्रोग्राम किए बगैर ही बीच में जाना पड़ा, क्योंकि इतने बड़े विरोध के बावजूद भी वो कार्यक्रम नहीं कर पाए। और गुस्सा कुछ वो और ज़्यादा बढ़ गया लोगों का, क्योंकि सरकार की कुछ कमियां रही। सरकार ने 1 अक्टूबर से धान खरीद के लिए प्रोग्राम का मसौदा तैयार कर लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने 10 दिन और बढ़ा दिया। 1 अक्टूबर के बजाय कह दिया वह 11 अक्टूबर को धान की खरीद होगी। तो 10 दिन बीच में ये जो गैप था, लोगों के पास पर्चियाँ पहुँच गई, ऑनलाइन मैसेज उनके पास चले गए, वो ट्रालियाँ भर भर के, क्योंकि हमारे इस एरिए के अंदर तो यहाँ 75 है धान। पंजाब में तो अभी शुरू हो चुकी है। हरियाणा के जो अम्बाड़ा साइड का एरिया है, कुरुक्षेत्र, करनाल है, वहाँ भी जीरी अब निकलनी शुरू हो गई है, कंबाइन चल रही है। तो उन्होंने ट्रालियाँ भर भर के मंडियों में ले जानी शुरू करी, और मंडियों में आगे गए तो वहाँ खरीद नहीं मिली। इससे किसान भड़क गए, और जगह जगह फिर जाम और प्रदर्शन की नौबत आई। तो बहुत सी जगहों पर इनकी प्रतिक्रिया भी हुई, जैसे हिसार के माई टोल पर, यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन जो कर रहे किसान, उन्होंने रोड जाम कर दिया, क्योंकि झज्जर में एक प्रतिक्रिया हुई। और इसी तरह दूसरी मंडियों से भी ये खबरें आई, और कई जगह उन्होंने ये टोल रोके। बराड़ा झज्जर में काले झंडे दिखाने पर पुलिस और किसानों के बीच में काफ़ी झड़पें भी हुई, और वाटर कैनन का प्रयोग झज्जर में किया गया। और एक जगह एक किसान का सिर भी फूट गया, उसमें भी चोटें उसको आई हैं। तो कई जगह छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस ने पहले रोक लिया, फिर परमिशन दे दी झज्जर में, क्योंकि नेहरू कॉलेज में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आना था, किसानों ने विरोध प्रदर्शन करना था, वो काफ़ी पहले ही वहाँ जमा हो गए थे। और पुलिस ने कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर दूर तक सड़कों पर पुलिस का पहरा बिठा दिया था, और पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तो जो ही प्रशासन को भनक लगी कि किसान काले झंडे दिखा सकते हैं, वो मुस्तैद होकर उन्होंने किसानों को रोकना चाहा। वाटर कैनन का भी जमकर प्रयोग हुआ,
कई जगह छोटी मोटी हल्की झड़पें भी हुई है और धक्का मुक्की भी हुई है पुलिस के और किसानों के बीच में। लेकिन बाद में प्रशासन ने शायद अनुमति ली होगी डिप्टी सीएम से और उन्होंने कहा भाई 15 आदमी आप कॉलेज गेट पर जा सकते हो। वो फिर गए, उनका डेपुटेशन, उन्होंने काले झंडे दुष्यंत को दिखाए। तो इस तरह भगदड़ काफ़ी रही कल पूरा दिन। और कई जगहों पर किसानों ने, क्योंकि दुख तो वो भी ज़्यादा था कि वह मंडियों में धान की खरीद क्यों नहीं हो रही। अब 10 दिन में जहाँ कंबाइन चली हुई है वहाँ 10 दिन तक किसानों को उस अपनी जीरी को खेतों में रखना या मंडियों में डाल के उसकी पहरेदारी करना, ये बड़ा औखा काम है। कहना आसान है, 10-10 दिन कौन तो मंडियों में पड़ा रहेगा। अब जो किसानों ने ट्रालियाँ वहाँ उतार दी, उनकी 11 तारीख तक कोई खरीद नहीं होगी तो कैसे उनको वो संभालेंगे अब। और बाकियों की भी जीरियाँ कटनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अगेती किस्म की जो जीरी है पीआर खासकर, और पीआर नस्ल जो है जीरी की वो तो पककर तैयार है पूरी। हमारे यहाँ पर खेती है तो भी वो अभी कटने को तैयार है, लेकिन यहाँ कम बीजते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बासमती की बुआई लोग करते हैं, तो इसलिए ये थोड़ी पछेती किस्म है। और बाद में आती है 1 महीना पहले वहाँ शुरू हो जाती है हमारे से, अम्बाड़ा साइड में या पंजाब में पूरे में, और कुरुक्षेत्र में करनाल का जो एरिया पड़ता है, तराई का पानीपत वगैरह, वहाँ पहले आती है जीरी, हमारे यहाँ बाद में आती है। तो फसल खरीद नहीं होने पर किसानों ने मंडियों पर भी ताले लगा दिए कई जगह और सड़कें भी जाम कर दी। और आज का जो प्रोग्राम बनाया किसानों ने वो ये है कि जितने विधायक और सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके घेराव करने शुरू करो और उनकी कोठियों पर, उनके निवास स्थान पर जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं या उनके मकान हैं, वहाँ ट्रालियाँ भर भर के वहाँ अड़ा दो ट्रालियाँ धानों की। तो वो क्योंकि खरीद हो नहीं रही है तो कहीं ना कहीं तो उनको खड़ी करनी है। तो किसान संघर्ष समिति जो उन्होंने बना रखे हैं अपने लेवल पर, जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, उन्होंने ये फैसले लिए हैं कि मंडियों में जब तक खरीद शुरू नहीं होती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और सांसदों, विधायकों और भाजपा के नेताओं के घरों पर जाके ट्रालियाँ खड़ी करेंगे। तो ये उन्होंने जो प्रोग्राम बना है इसको सिरे चढ़ाएंगे किसान। और दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका जो लगी थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है। उन्होंने भी ये कहा है भाई किसानों ने पहले तो यहाँ धरने मंजूरी मांगी थी, ये दे दिया, अब वो शहर के अंदर भी घुसना चाहते हैं, यहाँ तो रास्ते बंद कर रखे हैं। लेकिन किसानों ने ये कहा कि यह आरोप सरासर गलत है। रास्ते किसानों ने कभी भी बंद नहीं किए। किसान तो कभी बंद करते हैं तो आंशिक बंद करते हैं, खुल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो दिल्ली पुलिस ने पूर्णतः परमानेंट बैरिकेड लगाकर और ये सारे के सारे जो रास्ते हैं ये दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं और सरकार के इशारे किए गए हैं। सरकार खुद नहीं चाहती कि किसान दिल्ली के अंदर एंट्री करे, तो इसलिए ये उनके बंद किए हुए हैं, ये किसानों पर तोहमत न लगाई जाए, ऐसे उन्होंने अपील करी है। और भी बहुत कुछ किसानों के साथ हुआ है, कई जगह बड़ी झड़पें हुई हैं। और बाद में फिर डीसी श्यामलाल पुनिया, एसपी राजेश दुग्गल ने वहाँ जाके जब किसानों को परमिशन दी कि 15 किसान कॉलेज गेट पर जाएंगे, तब उन्होंने वो प्रदर्शन ढीला किया और वहाँ शांति कायम की। तो वो हुआ, 15 आदमियों ने काले झंडे भी दिखाए दुष्यंत को और उनका विरोध प्रदर्शन की बात उन तक पहुँच गई। वैसे तो सबने बेरा है, हरियाणा के अंदर किस मंत्री, विधायक, सांसद को नहीं पता, किस भाजपा जजपा नेता को नहीं पता, बच्चा बच्चा जानता है कि भाजपा जजपा का विरोध हो रहा है। उसके बावजूद भी मंत्रियों के जो दौरे हो रहे हैं ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सियासी ये हलचल वहाँ तेज हो जाती है। अब इलाहाबाद का चुनाव आ गया, अब और भी ज़्यादा रंग दिया जाएगा राजनीति का इसको। तो किसानों का कहना यह है कि हम सिर्फ भाजपा और जेजेपी का विरोध करेंगे, क्योंकि हम सरकार से विरोध कर रहे हैं, किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन इतना जरूर कहा है कि जहाँ जहाँ भाजपा के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे हम उनका विरोध करेंगे, चाहे वो हरियाणा का उपचुनाव हो, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या किसी और राज्य में कोई चुनाव है या उपचुनाव है। उसका जहाँ की सरकार है यानी कि भाजपा की या उनके अलायंस में जो सरकार बनी हुई है, वहाँ हर जगह किसानों द्वारा विरोध किया जाएगा, ऐसी ये
उनकी मंशा है और ये उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है कि वो तो रहेगा ही रहेगा। अब धान खरीद का जो सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, ये तो एक जड़े पर नमक छिड़कने वाली बात है। किसान तो पहले ही लाल हुए बैठे हैं। अब उनकी फसल ना खरीद करके इस बात को पुख्ता मान लिया जाएगा कि भाई जो आज ये हालात हो रहे हैं, सरकार उनके साथ जानबूझ के ऐसा कर रही है, तो पेमेंट हो सकता है 1 हफ्ता लेट हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन खरीद पहले पर्चियां भेज दी, फिर उनको बुला लिया, वो ट्रालियां भर भर के मंडी में आ गए, मंडी में जीरी डाल दी गई, उसके बाद कहा आगे बोली नहीं होगी और 10 दिन आप बंद रखो इसको। तो 10 दिन तक जो किसान मंडियों में धान या जीरी लेके बैठे हैं, वो 10 दिन तक उनका तो फांसी आएगी, वो तो खेत का भी काम छोड़ना पड़ेगा। उनकी ट्रालियां भरी खड़ी हैं, खेतों में कंबाइन खड़ी हैं, उनके साथ क्या होगा? जो अगेती फसल की बिजाई कर रहे हैं, मंडियों में आने लग रहे हैं। यहाँ हमारे इलाके में तो चलो कोई नहीं, 10-15 दिन बाद ही जीरी आ पाएगी, लेकिन जहाँ तो मंडियों के तो फोटो देखो आप, मंडियों में तो अब शुरू हो गया है। अम्बाड़ा पंजाब के उस साइड का जो एरिया है बाखड़ा का, और जहाँ ट्यूबवेल एरिया है, वहाँ तो अगेती बिजाई कर लेते हैं लोग, तो वो तो जीरी फसल पक के तैयार है, वो तो लैंड लग रहे हैं, मंडियों माटी पड़ने लग रही है, और 10 दिन में तो इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ना इतने खुला में डालने की जगह है कहीं, उसकी क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा अगर कच्चा में डालेंगे तो दोस्तों आज इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और ख़ास बात बताएंगे। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें, और आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों इसको लाइक करें और शेयर कर दें ज़रूर दोस्तों, क्योंकि आपका अपना चैनल है, इसे कामयाब करें। आपको हर तरह की हम जानकारी देने की पुरजोर कोशिश करेंगे, और आपके लिए नई कोई ख़ास बात होगी तो वो लेके हम आएंगे। अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।